अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहिब के हल्के में मौजूद हूं। यहां से NA 123 का इलेक्शन कंटेस्ट करके MNA भी शहबाज शरीफ साहब बने थे। PP 164 PP 164 का इलेक्शन कंटेस्ट करके MPA भी शहबाज शरीफ साहब बने थे। और MPA की सीट छोड़ने के बाद अब यहाँ से MPA राना राशिद मिनाज साहब हैं, लेकिन यहाँ से MNA अभी भी शहबाज शरीफ साहब यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। और वज़ीर-ए-आज़म का हल्का कैसा होता है जी, थोड़ा सा आपको फ्रेम में भी दिखाई दे रहा होगा, और बाकी हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं। अभी जी हमारे साथ इस इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं। आबाई मालूमात थोड़ी सी इलाके के लोगों से ले लेते हैं। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। आप खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस गाँव का या इस आबादी का क्या नाम है? इस आबादी को पुराना करना के नाम से जाना जाता है। जी जी। और ये जो बैक साइड पे ये कश्मीर पति पुराना करना कहलाता है। ये शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, और उन्होंने यहाँ से MPA की सीट छोड़ दी। MPA भी शहबाज शरीफ थे पहले, MNA भी शहबाज शरीफ थे पहले, उससे पहले भी यहाँ से MNA शहबाज शरीफ थे, उससे पहले भी MNA शहबाज शरीफ। सही है, बिल्कुल। तकरीबन 5-6 साल से ना वो 5-6 साल से नहीं, कोई 3 टेन्योर से, यानी कोई तकरीबन 10-15 साल। बिल्कुल ऐसा कह लें आप टेन्योर। और इस दफ़ा MPA की सीट छोड़ने के बाद अब राना राशिद मिनाज साहब को ओबलाइज किया गया यहाँ पे, और उनको MPA बना दिया गया। लेकिन हल्के के मसाइल अभी सिर्फ 2-3 महीने में शुरू नहीं हुए, ये उससे पहले के हैं, शहबाज शरीफ साहब के वक्त से ही हैं। हल्के के मसाइल जो जूं के तू ही हैं। जब PTI के दौर में भी ये स्टार्ट हुआ था, इसने स्टार्ट पकड़ा था, लेकिन ये जो इलेक्शन हुए हैं ये बड़े 8 फरवरी वाले, तब भी बड़ा जोर दिया गया था कि हमें वोट दिया जाए तो हम ये काम करवाएंगे प्रायोरिटी पे, लेकिन नहीं करवाया गया। और सिर्फ वोट लेने के लिए आ जाते हैं, और जब काम हो जाता है, जीत जाते हैं तो चले जाते हैं, फिर कोई भी नहीं पूछता बाद में। और हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं। तकरीबन 4-5 साल से ये जो निज़ाम है ना, पानी नहीं गुजरता। तो अच्छा, एक और गल मैनूं दस्सिया, ये थे तकरीबन किन्ने घर होणगे, वोट किन्ने ने इस पिंड च? इस वोट से अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। इस वोट तो हाँ, वोट ज़्यादा है, काफ़ी वोट है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा वोट है। आप भाईजान खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है जी आपका? भाई इफ्तिखार मेरा नाम है। अच्छा, इफ्तिखार साहब क्या करते हैं आप? भाई मेरा कैटरिंग का काम है। केटरिंग का काम है। इस गाँव में कितने अरसे से रह रहे हैं? भाई जमपाली यहाँ की है भाई। और वोट किसे दिया था जी? वोट शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ साहब को। मोहब्बत करते हैं आप नून लीग से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, देखें जब से देख रहे हैं शहबाज शरीफ ही इसी हल्के में खड़ा होता है और जीत रहे हैं। सपोर्ट भी काफ़ी, इस इलाके की आवाम सपोर्ट भी काफ़ी करती है उसे। इस ये थोड़ी सी आगे जाएंगे, यहाँ आपको पानी नज़र आएगा आगे। जी, इसी रोड पे आप आगे जाएंगे, उधर भी इसी तरीके से पानी नज़र आएगा। और वजह क्या? वजह इस वजह से ये पानी खड़ा है, ऐसे बीमारियाँ फैलती हैं। और इसके अलावा भाई जो भी मसला मसाइल होता है, सीवरेज वाला पानी। जी जी भाई, ये लाइन बंद हो जाती है उधर से, लेकिन पानी जो है, पानी की रवानगी बिल्कुल। लाइन क्यों बंद होती है, वजह पता? जानवर वगैरह कितने लोगों ने रखे हुए हैं इधर? भाई जानवरों को तो इतना मसला नहीं है, लेकिन मसला इस बात का आ जाता है कि जब ये पानी रुकता है इधर से काफ़ी ज़्यादा, ये ना ढलान जो इसकी है ना, इधर आके रुक जाती है। और जब आप इससे आगे जाएंगे भाई, ढलान और ज़्यादा आगे हो जाएगी, जिसकी वजह से बीमारियों का बायस बन रहा है भाई हमारी। ये कितनी देर पहले ये सड़क बनी है? जी जी, वज़ीर-ए-आज़म से क्या? मेरी वज़ीर-ए-आज़म से अपील है कि सर काइंडली ज़रा गौर करें अपने हल्के पे, और राना राशिद मिनाज साहब से भी गुजारिश है कि ज़रा अपने हल्के को देखें, और यहाँ पे काम होने चाहिए, जो नहीं हुए वो भी होने चाहिए। कितनी बड़े एजाज़ की बात भी है जी, और कितनी बड़े बायसे शर्म बात भी ये है कि यहाँ पे अगर हमने अपील करनी है यहाँ के लोगों ने, तो वो अपने MNA से अपील करेंगे तो वो वज़ीर-ए-आज़म से अपील होगी जी। यानी कि वज़ीर-ए-आज़म के नीचे इनके यहाँ पे बंदा ही कोई नहीं है। डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म से अपील करनी है कि यहाँ के MNA ही वज़ीर-ए-आज़म है। और उतनी बड़ी इनके लिए ये मसले की बात भी है जी, बहुत बड़ा मसला भी बन रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास और बड़े बड़े नेशनल इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, तो अपने छोटे से हल्के में वो कहाँ पे काम करवाएंगे? वो इस वजह से काम भी नहीं करवा रहे हैं। मुझे बताएं, ये करनी चाहिए राना राशिद मिनाज साहब को कि वो ज़रा, क्योंकि उन्हें चाहिए, क्योंकि उनका हल्का, क्योंकि आवाम ने उन्हें वोट दिया। कभी नज़र आए हैं वो? अक्सर कभी कभी आ जाते हैं, जब किसी की दावत हो तो फिर आते हैं नज़र, अदरवाइज नहीं आते नज़र। मतलब हमें बकरा शकरा खिलाना पड़ेगा फिर आएंगे वो? फिर आएंगे वो। चलें कोई नहीं, एक बकरा हम उन्हें खिला देंगे, अच्छी सारी दावत उनकी कर देंगे हम, लेकिन आके हमारे मसले भी हल करवाएं ना। हाँ बिल्कुल, ये हमने खुसूसी अपील की हुई है, आगे भी कहा है कि काइंडली हमारे मसले हल करवाएं।
दूसरा हल ये है कि जब राना साहब आएंगे, उनकी हम दावत करेंगे, वो आएंगे अच्छा सा सफ़ेद सूट पहन के, महंगे से जूते पहन के, उनको इसके अंदर से हम पैदल चलवा देंगे। लेकिन सर काइंडली कोई और भी इशू हैं ना हमारे इधर मुझे एक और बात बताइएगा कि भाई ना ग्राउंड दिया जा रहा है इधर कोई। इस पे भी बात करते हैं। मुझे एक और बात बताइएगा पहले, ये PC1 ये जो सड़क है ये कब बनी थी? ये शहबाज शरीफ के दौर में बनी, अभी से कितने साल पहले? 10 के साल हो गए हैं तकरीबन। ये 10 साल से बनी हुई है? जी जी भाई 10 साल से बनी हुई है और फिर भी सीवरेज के मसाइल ऐसे हैं जी, बड़ी हैरानगी की बात है। खैर, और हमारे साथ कुछ दोस्त भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खैरियत से? अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाओ। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद ज़ुबैर साहब किधर रहते हैं? सर ये पुराने गाने का नहीं, किस गली में घर है? ये हमारी गली है। अच्छा, ये आपकी गली है? ये जहाँ तालाब बना हुआ है, ये दरिया रावी लगा हुआ है। ये तालाब बना हुआ है, ये पीछे रास्ता दें जी इनको, इधर हो जाए थोड़ा सा। तो कितने अरसे से इधर रह रहे हैं? मैं यहीं का रहशी हूँ, पैदाइश भी यहीं हुई? यहीं की है। और ये कितने अरसे से देख रहे हैं मसला? ये तो जब से हम तकरीबन 10 साल हो गए सड़क बनी को, तकरीबन 2 या 3 साल गुजरे, उसके बाद यही हालात है यहाँ के। 2-3 साल सिर्फ पहले सही रहे थे, तब से ऐसे ही है? तब से यही हालात है। और यहाँ का जो MN है वो शहबाज शरीफ साहब है। ऐसे ही वही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही है। MPA कौन है? MPA राना राशिद मनास है, लेकिन कोई भी काम नहीं किया इन्होंने अभी तक। ना शहबाज शरीफ ने ना राना राशिद ने। कभी आए नहीं यहाँ पे, काम कैसे करना उन लोगों ने। शहबाज शरीफ तो चलें ठीक है जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो तो नहीं आ सकते शहबाज शरीफ साहब। राना राशिद मनास भी नहीं आए? नहीं, वो शहबाज शरीफ क्यों नहीं आ सकते? वज़ीर आज़म है, समझ आता है नेशनल। ठीक है, यहाँ से वोट नहीं लिया उन्होंने, यहाँ से वोट नहीं लिया, हमारी वजह से वो वज़ीर आज़म बने हैं। तो लेकिन अब यहाँ पे नहीं आ सकते तो क्या फ़ायदा से वज़ीर आज़म। ये देखें जी, नौजवान कितनी ज़बरदस्त बात करें जी, क्यों नहीं आ सकते शहबाज शरीफ साहब? अपना हल्का सियासतदान का घर होता है, अपने घर नहीं आ सकते, अपने घर का काम नहीं करवा सकते, यहाँ से वोट क्यों लिया था फिर? अगर नहीं आ सकते तो यहाँ से वोट ना लेते, इस्लामाबाद से वोट ले लेते। वाह, बिल्कुल ठीक है, यहाँ फिर क्या ज़रूरत थी उनको यहाँ का वोट लेने से। और ऊपर से राना राशिद मनास भी, वो भी यहाँ से वोट लिया उन्होंने, वो भी नहीं कभी आए यहाँ। वो क्यों नहीं आता राना राशिद मनास? मेरे ख्याल में वो बीमार है, इसलिए नहीं आता। ज़हनी तवाज़ुन भी शायद उसका ठीक ना हो, लेकिन हो सकता है एक MN हल्के का हो, उसका एरिया हो, तो वो ना आए, तो इसका मतलब यही बनता है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। MPA यहाँ का। जी, अभी मुझे आपके यहाँ के मुकामी एक दोस्त बता रहे थे, यहीं के आपके हमसाए, कि जब दावत होती है तब वो आ जाते हैं। दावत पे तो ज़रूर आते हैं क्योंकि खाना होता है वहाँ पे। वहाँ पे तो गंद है, यहाँ पे क्या लेना आना उन्हें। आगे इसी को पकड़ लें, इसको पकड़ के ज़िबा करें, राना साहब को खिलाते हैं। नहीं, वो फिर तो आ जाएंगे राना साहब। अच्छा हजरत जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? हाँ ठीक है। आपकी सेहत भी ठीक है? हाँ किधर कितने रहंदे हो जी? ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਗੰਦ ਚੋਂ ਹੀ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੰਦ ਚੋਂ ਹੀ ਟੁਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੁੱਤੇ ਗੰਦੇ, ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੀ ਬੜਾ, ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਜੇ? ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਯਾਨੀ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਹਦੀ, ਵੋਟ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਨੀਆਂ ਮੁਰਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੈਪ ਪਿਆ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਪ? ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਏ ਵੀ ਐਡੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਪ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਨਾਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟ ਛੋਟ ਲਏ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ MPA ਬਣੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਪਿੰਡ? ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਘਰ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਛਿੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ। ਆਪਣੇ MPA ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਰਾਣੇ ਮੁੱਛਰ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ये बुज़ुर्ग ये कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि हम एक दफ़ा राना मुबशर इकबाल साहब के पास गए थे। राना मुबशर इकबाल साहब जो हैं पहले वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, लेकिन अभी राना मुबशर इकबाल साहब इसके बिल्कुल साथ वाले हल्के के एमएन नहीं हैं। चूँकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, तो उनके बहैसियत उनके कोऑर्डिनेटर कह लें या उनके स्पोक्स पर्सन कह लें या कुछ भी कह लें, वो बन के यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के हल्के में भी राना मुबशर इकबाल साहब जो है ना तवज्जो अपनी रखते हैं कि कोई मसला मसाइल यहाँ का भी है तो हम हल करवाएंगे। बुज़ुर्ग ये कह रहे हैं कि हम राना मुबशर इकबाल साहब के पास गए थे, उनके पास जाके हमने उन्हें आगाह किया था कि हमारे ये मसले मसाइल हैं, हमारे मसले आप हल क्यों नहीं करवा रहे हैं जी, हमारा मसला हल करवाएं। जिस पे राना मुबशर इकबाल साहब ने हमें इतनी इतनी चाय पिला के सबके साथ तस्वीरें ले ली और उन्होंने कहा ठीक है सोचेंगे जाएं कि लोगों के अच्छा इन तस्वीर का को डर नहीं डर होना भी नहीं चाहिए जी, जड़ी सच्ची गल है वो करनी चाहिए। हाँ ये मुँह तो ही समझो जी। अब ये उन तस्वीर का फिर ये किया जाता है जी कि हल्के के लोगों से मुलाकात और हल्के के लोगों के मसाइल हल करवा दिए गए, लेकिन वो हल नहीं करवाए जाते। इन तस्वीर को सिर्फ बोगस तस्वीर के तौर पे जारी किया जाता है। आप खैरियत से हजरत? बस ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ? ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ, ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਾਪਾਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਾਬ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਤਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कई। आपको भी नजर आता है कि नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जो मेहमान आता है वो गिर जाता है। जो कोई परसों एक माई गिर गई, ये इसका हल्का, देखो ये हल्के का ये हाल है। ये किसका हल्का है भला? ये किसका हल्का आपको नहीं पता किसका मुझे हल्का? पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको नवाज शरीफ का हल्का और किसका हल्का? शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है ना हजरत, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, ये उनका हल्का हाँ जी उसका हल्का है। उसके हल्के में ये काम हो रहा है। है। वज़ीर-ए-आज़म का हल्का है। वज़ीर आज़म का हल्का, वज़ीर आज़म का हल्का ये काम हो रहा है। हम वोट भी इसको देते हैं, सब कुछ इसको करते हैं। कितनी देर हो गई हम वोट देते हैं, वो बूढ़े हो गए वोट देते देते, अभी काम नहीं हुआ हमारा। आप कभी किसी के पास गए नहीं है जाके उसे कहो हमारा मसला? जाते हैं, कहते हैं हो जाएगा, बस हो जाएगा, होता ही नहीं है। जाते हैं, हम खुद जाते हैं, सारे इकट्ठे होकर जाते हैं, ये हो जाएगा जी, काम हो जाएगा जी, हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। होता कोई नहीं। ਫੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਉਧਰ ਗਏ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ अच्छा, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਪਿਛਾਂ ਮੁਰਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਗਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। चेयरमैन केड़ा है? ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿੱਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਚੇਮ ਕਾਫੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਤਾਬ ਤੱਕ। अच्छा 3-4 ਵਾਰਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, अच्छा ਇਹ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। अच्छा, ये बुज़ुर्ग अब ये कह रहे हैं जी कि यहाँ पे मशीनें आती हैं, सफाई वाली गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन वो जो साबका चेयरमैन थे उनके घर तक, उनके घर से पीछे पीछे सारी साफ़ करके चली जाती हैं। आगे जहाँ पे कोई अहदेदार नहीं रहता, जहाँ पे कोई चेयरमैन नहीं रहता, जहाँ पे इनका कोई ख़ास बंदा नहीं रहता, वहाँ पे ऐसी गंदगी है। थोड़ा ये ज़रा पीछे है, ये पीछे में बखाना है। वसीम साहब ये कैमरा इधर सामने कीजिएगा जी, और कैमरा सामने करके दिखाएं। यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है। यहाँ पे आपको बज़ाहिर बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा होगा जी, और इस अंधेरे में आपको देखने को मिल रहा होगा जी कि यहाँ पे कोई एक स्ट्रीट लाइट भी मौजूद नहीं है। रात के वक्त यहाँ से मर्द गुजरें, यहाँ से ख़वातीन गुजरें, यहाँ से बच्चे गुजरें, यहाँ से बुज़ुर्ग गुजरें, यहाँ से जो मर्जी गुजरे जी, वो अंधेरे में इस कीचड़ के अंदर भी गिर सकता है, वो अंधेरे में और भी किसी हादसे का शिकार हो सकता है जी, या इसी गंदे पानी के अंदर से उसे गुजरना पड़ेगा। ये हमें स्क्रीन पे बताने के लिए बज़ाहिर छोटा सा मसला लग रहा है, ये हमें वैसे यहाँ पे छोटा सा मसला महसूस हो रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है जी। ये छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला ऐसे है कि यहाँ पे ये जितने लोग मेरे साथ मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े छोटे बुज़ुर्ग या नौजवान जितने लोग भी हैं, ये सब टैक्स पेयर्स हैं, ये सब टैक्स देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के हल्के के हो के हुकूमत पाकिस्तान को उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना किसी भी पोर्श इलाके में, बड़े इलाके में, बैरिया टाउन में या डिफेंस में लोग टैक्स देते हैं, उतना टैक्स ये भी दे रहे हैं। लेकिन इनको सहूलत क्या मिल रही है? कुछ भी नहीं, ज़ीरो, खाली। लेकिन वहाँ पे आपको हर सहूलत मौजूद है। वजह क्या है जी? कसूर उनका ये है कि ये वहाँ पैदा नहीं हुए हैं, यहाँ पैदा हो गए हैं। कसूर इनका ये है कि शहबाज शरीफ साहब के हल्के के लोग हैं, इसके अलावा इनका कोई भी कसूर नहीं है। सही कह रहे हैं जी? मैं सही कह रहे हैं। जो खंबे है वो भी नीचे नीवे हो गए ने, उन्होंने तारा में नाल लग दी हैं। कोई बच्चा मर जाए, कोई ट्राली लंघी है, सारा समान नहीं लंघदा। नजर मारो ना, 5-5 फुट का वाया, तो जो ट्राली लै गया असीं लंघने आ, वो भावें कोई बच्चे तार लग जाए, भावें ट्राली तार लग जाए, वो सड़ जाए, कोई सहूलत नहीं। की सहूलत? समान तार के असीं फिर नीवा करके फिर रक्शे लद के लैके जाने। किन्ने साल पुराना इत्थे रिहायशी इलाका? हल्का जी काफ़ी पुराना हल्का। अच्छा, तुसी किन्ने साल तो इत्थे रह रहे हो जी? असीं तो इत्थे जम्मे पले जवान इत्थे हो गए, बुढ़े हो गए। अच्छा। यही काम देखते हैं हम। ये सड़क बनी नूं कितनी देर हो गई है जी? ये सड़क एक दफ़ा बनी है, दोबारा पानी का निकास नहीं होया ते सड़क खराब हो गई। पहले का पानी का मसला है, सड़क तो सही है, मेन पानी का मसला, खंबे का मसला। घरां च पानी साफ आंदा है? घरां च पानी गंदा हो गया, मोटरां गंदा पानी दे रही हैं,
ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਫ नहीं बाहरों लेके आना पीने की ऑब्जेक्शन है बिल्कुल। ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਸੂਏ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਂਦੇ नहीं सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही नीचे जमीन में करा बाहरों पानी लिया के पीने आगे ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ यानी नहीं आ फिल्टर तो ले जाओ उसे जाके सूबे तो ਮਹੱਲਾ ਗਰੀਬ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੋਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੋਟ ਅਮੀਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ कह रहे जी ਇਹ ਤਾਂ फिल्टर भी नहीं है लागे लागे साढ़े दूर लाके पानी पीने अच्छा वो कह रहे हैं जी कि वोट सबका एक जैसा होता है कोई अमीर है कोई गरीब है वोट सबका बराबर होता है लेकिन वोट लेने के बाद जो इलाका बड़े लोगों का होता है जो रईसों का होता है जो अहदेदारान का होता है वहाँ पे जाके तो उनके काम करवा दिए जाते हैं उनसे मुलाकात कर ली जाती है लेकिन जहाँ पे लोअर मिडिल क्लास सबका रहता है वहाँ पे नहीं कोई भी सियासतदान चक्कर लगाता और ये गिला सिर्फ पहली दफ़ा सुनने को नहीं मिल रहा जी हर दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स जो हैं वो सिर्फ इसी बात से डिसअपॉइंट होते हैं कि इलेक्शन में वोट तो ये ले लेते हैं लेकिन जो वादे करते हैं जो बातें करते हैं जी वो वैसी दरी की दरी रह जाती हैं। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं उसके बाद आगे की क्या हाल हालात हैं आपको मज़ीद दिखाते हैं जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हम छोटे से वक्फे के बाद। थोड़ा सा आगे आते हैं, रेजिडेंशियल इलाका है जी, दोनों तरफ घर हैं, लोग रह रहे हैं और उनके रहने का तरीक़ाकार देख लें जी। यहाँ पे उनको जो जगह प्रोवाइड की गई है जो हुकूमत की जानिब से वो तरीक़ाकार देख लें जी। एक ये यहाँ पे पानी और पानी के अलावा यहाँ गुज़रगाह ही मौजूद नहीं है, रास्ता ही मौजूद नहीं है। ये जो गटर आपको दिखाई दे रहा है जी, ये गटर तक अंदर पानी के अंदर डूब चुका है। यहाँ पे गुजरने के लिए ये रास्ता है। ये बच्चे का फ्रेम बनाइएगा जी। ये जैसे बच्चा आ रहा है यहाँ से, जिसने भी आना है उसने इसी तरह आना है, चाहे वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, बड़ा है, ख़वातीन है, जिसने भी आना है जी उन्होंने इसी तरह आना है। और तुम लोग हंस रहे हो, ये तो कोई हंसने वाली बात है? इतनी परेशानी में हंस रहे हो तुम लोग? भाई अब क्या करें, वो आ रहा है उसे क्या कहें हम। नहीं वो तो उसको कुछ ना कहो, लेकिन ये बेटा परेशानी वाली बात है ना, हंसने वाली बात नहीं है। अब आप में हम तो यहाँ से गुजर जाएंगे इस बच्चे की तरह, जिनको मुश्किल होगी वो ये हजरत जी हैं। अब हजरत जी जैसे कि लाठी के सहारे चल रहे हैं, वो यहाँ से इन पत्थरों से कैसे गुजरेंगे जी? आप खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, शुक्र है अल्लाह का। मैं गलत तो नहीं बता रहा जी? आपको मुश्किल होगी यहाँ से गुजरने में? जनाब मुझे इतनी मुश्किल है कि मेरा घर वो गली के कोने पे है, सामने, ठीक है, और ये ठेले आपने देख लिए जो गुजरने के लिए। मेरे बेटे मुझे उठा के यहाँ से बाहर लेके आते हैं, कंधों पे उठा के मुझे बाहर लेके आते हैं। मैं शुगर का मरीज़ हूँ, हफ्ते में 3 बार मेरे डायलिसिस होते हैं और मैं इस वजह से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकता, पानी की वजह से। पानी की वजह से। और ये पानी जो है ये आज का मामूल नहीं है, ये तकरीबन 3 माह से ऐसे है जी। 3 माह से? उससे पहले ठीक था? नहीं, ठीक होता है जब वो आते हैं ना, वो वासा वाले, वो टेम्परेरी साइड इन गटरों को साफ़ कर जाते हैं, पाइप मारते हैं इनमें, टेम्परेरी यानी 2 दिन या 4 दिन लगा लो, इसका खुश्क होने में लगते हैं और 2-4 दिन बाद फिर ये छप्पड़ बन जाता है, दोबारा वैसे ही हो जाता फिर वैसे ही हो जाता है। ये इस तरफ देखें सारा रास्ता हमारा। आपने वोट किसे दिया था जी? वोट हमने शहबाज शरीफ को दिए हैं। शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ यानी नून लीग को वोट दिया ना? जी, नून लीग। वजह क्या है? मोहब्बत ज़्यादा है नून लीग से जी? नून लीग से मोहब्बत ज़्यादा है और ये मेरे बुजुर्ग भी हैं, सारे खड़े हुए हैं। हमारे लाहौर सारे को नून लीग से बहुत मोहब्बत है। ये खुशी की भी बात है, ठीक है, किसी एक पार्टी से हमारे लाहौर को मोहब्बत है, खुशी की बात है, सारे लाहौर को नून लीग से मोहब्बत है। मसला यहाँ पे पैदा होता है जब नून लीग वापस मोहब्बत नहीं करती, बस यही एक तरफा मोहब्बत चल रही है। हाँ जी, एक तरफा। जब वोट लेते हैं होते हैं तब आ जाते हैं और हमसे बोलते हैं जी आपके सारे मसले हल होंगे, सब कुछ हल हो जाएगा, रास्ते साफ हो जाएंगे, पानी की निकासी मिल जाएगी। लेकिन वोट होने के बाद जब जैसे अब माशाल्लाह फिर वज़ीर आज़म दोबारा मुंतखब हो गए और तारीख में पहली दफ़ा ऐसे वज़ीर आज़म है जो वज़ीर आज़म बनने के बाद दोबारा वज़ीर आज़म बने, और हमें ये खुशी है कि उनको अल्लाह ने पसंद किया हमारे लिए। लेकिन हमें उनसे ये दुख है कि ये देख लें आपके सामने है, और मेरे बेटे ये अभी आप देख लें, मैंने घर जाना है, मैंने कैसे वापस जाना है, मेरा बेटा है या सामने खड़ा है, ये मुझे अपने कंधों में उठाएगा और लेके जाएगा। आप खैरियत से जी? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत भी ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप भी इधर ही रहते हैं? मैं ये घर में रही है सामने, ये कोने वाला घर? जी सर, ये वाला आपके घर के सामने भी तालाब बना हुआ है? ऐसे ही बना हुआ जी। तो ये इससे मसला नहीं होता? देखिए मेरी बात सुने, हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया है जी, वो किसी भी दुकान में, आपके प्लाजे में या आपकी कोई वर्कशॉप है या जो भी आपका कारोबार है, उसके बाद आप थोड़ा सा पानी, ज़रा एक टब जितना पानी खड़ा करके देखें, वो फ़ौरन आएंगे, जुर्माना भी कर जाएंगे, सील भी कर जाएंगे, तो 20-30 हज़ार रुपया भी आपसे जुर्माने की बद में ले जाएंगे।
यहाँ पे नहीं उनको पता यहाँ से डेंगू पैदा नहीं हो रहा? इधर कोई भी नहीं आता जी। यहाँ से मच्छर भी पैदा होगा, यहाँ से डेंगू पैदा होगा, कुछ भी अगर पैदा नहीं हो रहा, एक मक्खी आके इस गंदे पानी में बैठेगी, वही मक्खी बाद में घर में आप आटा गूंद रहे होंगे उस आटे के ऊपर आके बैठेगी, यहाँ से जरासीम वहाँ यूं ऐसे मुंतकिल हो जाएंगे जी। वो सारे आटे में हर रोटी में वो जरासीम आएंगे जी और हम वही जरासीम वाला खाना खाएंगे जी। ऐसे ही है बिल्कुल, और कोई हल ही नहीं है। कोई इसका हल नहीं है। जब वोट लेने होते हैं तब आ जाते हैं, वरना कोई भी नहीं इधर आता नहीं। यहाँ से आपके जो अभी एमपी हैं वो कौन है भला? अभी हमारे राना बशीर हैं, एमएनए राना राशिद मिन्हास हैं एमपीए। राशिद मिन्हास एमएनए शहबाज शरीफ खुद हैं, एमपीए भी शहबाज शरीफ साहब खुद थे, उनके छोड़ने के बाद राना राशिद मिन्हास साहब अब हैं। मिन्हास आया जी। आपने कभी देखे हैं वो? जी देखे हैं, फोटो में कि लाइव भी? नहीं लाइव ही देखे हैं जी। अच्छा, कैसे लगते हैं? देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन काम के लिए वो नहीं अच्छे नहीं है। मैंने देखें आपके हल्के के काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने लाइव उन्हें शायद नहीं देखा होगा, उसकी नहीं बल्कि इलेक्शन ताज़ा ताज़ा गुजरे हैं देखा ही होगा। इलेक्शन के बाद मुझे बताएं अब किस किसने देखा है? किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। नहीं है। अच्छा ये जी इलेक्शन के बाद यहाँ पे, अच्छा ये बात हम बेशक मजाक में कर रहे हैं लेकिन ये बात बहुत संगीन और सीरियस है कि इलेक्शन होने से पहले तो सब ने देखा है जी कि हमें वोट दें। इलेक्शन हो गए हैं, जो इलेक्शन सीट छोड़ने के बाद हुए थे दोबारा, उन इलेक्शंस के बाद भी काफ़ी अरसा गुजर चुका है जी, लेकिन अभी तक किसी ने यहाँ पे जो एमपीए हैं राना राशिद मिन्हास साहब उनको नहीं देखा, एक दफ़ा भी नहीं देखा जी। और थोड़ा सा ये रास्ता दे दें जी, पहले पीछे इधर हो जाए, मेरी तरफ आ जाए, इधर आ जाएँ जी, इधर आ जाएँ, रास्ता दे दें। आप भी इधर आ जाएँ भाईजान, इधर आ जाएँ। ये देखें जी, अब ये गाड़ी है और इसी गंदे पानी के अंदर से गाड़ी गुजर के जाएगी, इतने किनारे से इनको इस वजह से गुजरना पड़ा है, दरम्यान में गटर खुला हुआ है। जाओ भाई, मजबूरी है थे रहंदे हुन। हेलो जी, ये लें जी, ये लें, ये छींटे पड़ गई हैं, ये दिखाएं जी वसीम साहब, ये दिखाएं ज़रा, ये सारा दिखाएं जी। ये अब ये छींटे मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ कि अब आपको पता चल जाए कि मैं भी इन कपड़ों में दोबारा नमाज अब नहीं पढ़ सकता हूँ। अब मुझे नमाज पढ़ने के लिए कपड़े तब्दील करने पड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि ये गंदा नापाक पानी है जी, गटर का गंदा नापाक पानी। ऐसे ही है जी? बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सुबह सबसे पहले तो मसला ये है हमारे लिए, अब इशा की नमाज़ हमने अदा करनी है, तो जब यहाँ से गुजरेंगे कोई बच्चा ऐसे, अब बच्चे तो ना समझ ना, उन्हें समझ नहीं है, कोई बच्चा यहाँ से कोई पत्थर उठा के पानी में फेंक दे, छींटे पड़ गए, दोबारा से हमें घर वापस जाना पड़ेगा, नहा धो के साफ़ कपड़े पहन के दोबारा आना पड़ेगा। और दूसरा मसला हमारे लिए ये है कि ये जो छोटे बच्चे हमारे अब यहाँ पे खेल रहे हैं, कोई बच्चा यहाँ से गुजरता है तो वो पानी में गिर जाता है, ठीक है, उसे चोट लगती है, नुकसान हमारा होता है। और सबसे बड़ा नुकसान जो हमारा यहाँ पे हो रहा है, ये पानी खड़ा होने की वजह से दीवारें हमारी फट चुकी हैं बिल्कुल। ये वाकई ये भी बहुत बड़ा मसला है। बैठ गए हैं हमारे, ठीक है, फर्श नीचे बैठ गए, धंस गए पानी के अंदर, दीवारें फट चुकी हैं, ठीक है। वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान जो है ना वो ये हो रहा है कि हम यहाँ पे अब यहाँ रहने के लिए, यहाँ तो ये पानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ फिर हमारे मकान ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और हमारी गुजारिश तो यही है कि हुकूमत जो मरीम नवाज़ साहब हैं, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्हें मेहरबानी करें, हमारे हल्के में आएँ, यहाँ पे एक दफ़ा नज़र षानी करें। ये जो माहौल बना हुआ है, ये नहीं हमारी गली में, पूरे पुराने काने में जगह जगह पानी, गंदा पानी है, ठीक है, गुजरने में तकलीफ़ होती है। बुज़ुर्ग लोग बेचारे जो नहीं मतलब सही चल सकते, वो कैसे यहाँ से गुजरते हैं। अब ये मेरे वालिद साहब हैं, इन्होंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। अब हम यहाँ से जब ये इनको लेके गुजर रहे हैं, हमने उठा के यहाँ से लेके गुजर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा मसला ये है कि हमारा वो कोने में घर है, ठीक है, ये पानी खड़ा होने की वजह से वो कोने वाले घर की अंदर से दीवारें फटी हुई हैं, ठीक है। वो ये बात इनकी बिल्कुल सही है जी। आपको पहले भी हमने मुतअद्दिद बार वो ऐसे इलाके भी दिखाए हैं और ये वजह भी बताइए कि जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है और ज़्यादा देर खड़ा रहता है, वो दीवारें कमज़ोर हो जाते हैं। दीवारें कमज़ोर होने की वजह से अंदर से फर्श भी बैठ जाते हैं, दीवारें भी टूट जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से लेंटर भी मुतासर होता है जी। यानी कि पूरा का पूरा घर जो आजकल के दौर में बनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको ख़राब करना वो तो हमारी हुकूमत के लिए बाएं हाथ का खेल है जी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं एक और छोटे से वक्फे के बाद। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं और इनके घर वसीम हमारे साथ कैमरामैन हमारे बहुत अच्छे वसीम अहमद साहब। वसीम भाई ये दिखाएं जी नीचे, ये आपको जो पानी नज़र आ रहा है ये इनके घर के बाहर है, इनके घर के बाहर की हालात हैं। भाजी आप ठीक हैं, खैरियत से? हाँ जी, शुक्र अल्लाह दा। पर दरवाज़ा साड़ा वड्डा सारा भी डिग्गा पिया, अंदर साड़ा फर्श सारे, वाशरूम साड़ा खराब, मकान साढ़े डिगे फिरदे ने पानी की वजह तो इन्हें तो तंग हो पे। वोट लैन भज गया जाते ने, नहीं वेंदा गरीब बंदा किवें मरन दिया है।
ਅੱਛਾ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜਿੰਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਪਵੇ। ਹਾਂ ਡੇਪੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੀਵਾਰ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਲੋਇਆ, ਗੇਟ ਡੇਪੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਪਏ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੰਦਾ ਆਂਦਾ, ਬੋ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੂ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਧੋਣ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾਉਣ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਧੋਣ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਧੋਣ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰੋਂ ਉਹੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 50 ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਗੁਸਲ ਵਗੈरह तो नहीं होता? कोई करेगा कौन है यार, बुरे हाल से कोई करे गुसल? मजबूरी है ना हमारी भी, हम किधर जाएं। आपने वोट किसे दिया था जी? मैं नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ जी। वोट सारे ही नवाज शरीफ को देते, मतलब नून लीग को वोट देते? जी। पसंद बहुत करते हैं ना नून लीग को आप सारे? मैं नून लीग आप लोगों को पसंद नहीं करती? नहीं ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਲਾਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਨਿਕ ਵੇਖੇ ਹਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ MNA ਨੇ, MPA ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ MPA ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਬਿਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਛਿੱਟਾ ਪਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਬਿਨਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? देखा भी नहीं, ना नहीं सुना, देखा भी नहीं, नहीं, नाम भी नहीं सुना। नहीं। अच्छा जी, MPA जो यहाँ के हैं ये इनके लिए जो है ना वो परेशानी की बात नहीं है। यहाँ के जो MPA हैं उनके लिए परेशानी की बात है और एम्बेरसमेंट की बात है जी। आपको एम्बेरस होना चाहिए इस बात पे कि आपके हल्के के लोग आपका नाम तक नहीं जानते हैं। आपने यहाँ पे कोई काम किए हों अच्छे, आपने यहाँ पे लोगों के लिए तरक्याती काम किए हों, लोगों के मसले मसाइल हल करवाए हों, तो यही ख़वातीन आपको अभी अपनी झोली उठा के दुआ दे रही होती, जो अब आपके बारे में मेरे ख्याल से कोई बदुआ के अलावा कोई कलमा इनके मुंह से नहीं निकलेगा। और उसकी वजह ये है जी कि यहाँ पे हमारे जो MPA हैं राना राशिद बिनाज़ साहब काम के लिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब ये वसीम साहब दिखाएं ज़रा, ये इतने सारे आपको जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे मेरे तक कैसे आएंगे या मैं इन बच्चों तक कैसे आऊँगा ये पता नहीं। ये राना राशिद बिनाज़ साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि ये वाली साइंस सिर्फ उन्हीं के पास है। हम लोग अभी उस साइंस में बहुत पीछे हैं कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि ये हमने कैसे क्रॉस करना है जी। और ये सिर्फ अभी ये नहीं है कि अभी अचानक पैदा हो गया। जितना ये गंदा पानी है ये पता नहीं कितने अरसे से ऐसे ही मौजूद है। ये गटर है जी, ये गटर है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये गटर है और ये भी कवर अब नहीं हुआ हुआ, यानी कि वो पानी से फुल ऊपर तक भरा हुआ है। खैर आगे चलते हैं जी, आगे चल के आगे की क्या हालात हैं मज़ीद वो भी आपको दिखाते हैं। वसीम अशरफ हमारे कैमरा मैन है। वसीम भाई ध्यान से आइएगा जी, ये स्लिपरी भी है और वैसे भी पानी है, गंदा पानी है, ध्यान से आइएगा। आ जाएँ अगर आ सकते हैं तो हमें फॉलो करें जी ध्यान से। और आगे चलते हैं, आगे चल के आगे के हालात भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना हल्का आपको बताती रहेगी जी, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हल्का वज़ीर आज़म का घर ऐसा होता है जी, जहाँ तक नज़र जाएगी। ये वो वज़ीर आज़म है जी जिन्होंने पेरिस बनाना था और बना उन्होंने वेनिस दिया है जी। पेरिस नहीं बना सकते थे तो इसको पाकिस्तान ही रहने देते जी, आपने वेनिस क्यों बना दिया। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के और लोगों से बात करते हैं जी। अभी जी एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनसे सबसे पहले तो ये पूछते हैं जी ये क्या हो रहा है, ये उबल क्यों रहा है? ये पानी फुल हुआ है, गटर फुल हुआ है इसलिए हो रहा है। तो ये अंदर से ये बबल्स क्यों आ रहे हैं? आगे पानी नहीं ना जा रहा उसकी वजह से। कितने अरसे से ये आपके घर के बाहर ऐसे तालाब बना हुआ गंदे पानी का? काफ़ी अरसे से, कभी साफ़ हो जाता है कभी ऐसे ही खुद ही साफ़ हो जाता है, कभी खुद ही ऐसे रात को बंद हो। आपका घर इनमें से कौन सा है? ये वाला आपका घर है। और ये दिखाएं जी, ये हमारे भाई का घर है जी, और भाई के घर के बाहर के हालात दिखाएं। ये आपने मट्टी भी मुझे लगता है खुद ही डलवाई होनी है, अपनी मदद आपके तहत अपने पैसों से जी, वजह के ज़रा गुजरने का रास्ता बन जाए। टैक्स आप देते हैं? सब कुछ ही, बिल भी आप देते हैं? सब कुछ ही। तो फिर ये काम हुकूमत को नहीं करना चाहिए था? ये हुकूमत को करना चाहिए। वोट किसे दिया था? नून लीग। क्या वजह नून लीग को वोट क्यों दिया था? सारा हल्का ही है, वो मामू वगैरह हैं वो जो कहते हैं हम वो कर देते हैं, नून लीग से मोहब्बत का साथ देते हैं, वो हम उनका साथ देते हैं। मामू मामू को भी कॉल करें ना और उनको कॉल करके पूछें कि हमारा मसला क्यों नहीं हल हो रहा। आते हैं हम, वही साफ करवाते हैं, वो खुद ही साफ करवाते हैं। आते हैं अपने खर्चे से करवाते हैं कि हुकूमत के खर्चे से? अपने खर्चे से। वो जो भी करते हैं वो खुद ही करते हैं। तो मामू को क्या देते हैं ये हुकूमत वाले? पता नहीं, ये तो उनको पता होगा क्या देते हैं उनको। अच्छा, ये साथ वाला घर भी दिखाएं जी वसीम साहब। उन्होंने भी पता नहीं कहाँ से ये बड़े बड़े पत्थर उठाए हैं जी, और उठा के उन्होंने अपने लिए गुजरगाह सी एक बना ली है छोटी सी सामने गुजरने के लिए। लेकिन यहाँ पे
अच्छा आगे भी कुछ है? आए मेरे साथ आए। अच्छा ये हमारे भाई आगे भी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, आगे चल के इन्होंने क्या दिखाना और आगे क्या का मसला मसाइल है वो भी आपको दिखाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं जी जो हमें आगे लेके आए थे आगे मजीद गंदगी दिखाने के लिए या जो मसले मसाइल हैं वो दिखाने के लिए। जी भाई भैया देखो ये घर है मेरा सामने, ठीक है, ते तकरीबन महल्ले के जिन्ने भी नमाजी ने ना इधर दी लंघदे ने। मस्जिद इस पासे है? जी मस्जिद इस पासे आंदी है, ठीक है। ते कोई भी मेरे हिसाब नाल मस्जिद जान तो तंग सारे निके निके बच्चे कोई ना कोई गटर च डिग्गा। दिखाएं कैसे हमारे भाई चल के आ रहे हैं। अच्छा कोई ना कोई बाल डिग्गा गटर दे विच, ठीक है। ए सिर्फ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ 4 ਦਿਨ ਸਫਾਈ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਹੀਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਾ ਪੀਵੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਭਾਈ ਭਾਂਡੇ ਧੋਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਲੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਛੋਟੇ ਸੂਏ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਵੋਟ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਹੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਇੱਥੋਂ ਐਮਐਨਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਨ, 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਐਮਪੀ ਬਣੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਹਲਕਾ ਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਵਾਪਸ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਭਾਜੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਂ ਹੋਰ 20 ਸਾਲ ਟੱਪਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਬਿਨਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ? ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਾਓ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟੀਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਈਏ ਭਾਈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕੰਮ ਕਰਾਓਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਕਰਾਓ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ। राणा साहब आप डायरेक्टली आपको जो है जी पैगाम चला गया। राणा साहब ने कहता है डायरेक्टली राणा साहब आपको कह दिया जी, ये दोनों राणा साहब को कह दिया, राणा मुबशिर इकबाल साहब जो टेक केयर कर रहे हैं जी इस इलाके की उनको भी, और राणा राशिद बिनास साहब उनको। बड़ियां ताड़ियां मारियां, गले बह के नारे मार मार के साडे ही नो लिख दिया। हां जी साडे ही गटर बंद कर दे, साडे ही बेड़ा बाता वेख लो। वो कह रहे हैं जी हमने आपके लिए इतनी नारेबाजी की है, इतनी ज़्यादा क्लैपिंग आपके लिए की है, इतनी मतलब ह्यूज अप्लॉजेस आपको दिए और आपने हमारा ही जी ये बंद कर दिया। नाम मिले आप क्या? इधर आए जी भाईजान, क्या नाम है आपका? अली अशरफ। अली अशरफ किधर रहते हैं आप? इधर ही रहता हूँ। कौन सा घर है आपका? ये सामने साथ वाला। ये साथ वाला आपका घर है। आप भी इसी गंदे पानी से गुजर के जाते हैं? जाहिर गाल है जी। और भी कोई रास्ता है आने जाने का गांव में? सारे रास्ते हैं गली, गांव से बाहर जाने का कोई और भी रास्ता है या यही एक मेन रास्ता? बस मेन बाजार है, इधर से गुजर के जाना है सबने। तो यहाँ से तो जो मतलब ऑन अ सीरियस नोट, जोक्स अपार्ट, एक जो बड़ी ज़रूरी बात है वो ये है कि खुदा ना खासा कोई वफात पा जाता है तो उसका जनाजा आपने यहाँ से लेके जाना है। जनाजा भी नापाक गंदे पानी से लेके गुजरना पड़ेगा। जनाजा किथे? जनाजा भाई नाल ही इत्थों लंघना ही पैना। ए ट्रॉलियों पर डाल के लेके जाते हैं जी। लोडर रश के ते ले आयो, लोडर रश के ते रख के ले आयो, ट्राली ते ले आयो, पिकअप ते ले आयो, ऐ हिसाब ना ठीक है, क्योंकि और तो कोई चक्कर ही नहीं है। लंघन दा वेख लो तुहाडे सामने। फिर वड्डी गल है वे कि जनाजगा नूं भी यही रस्ता जांदा है ते मस्जिद नूं भी यही रस्ता जांदा है, मस्जिद में भी यही जाता है तो जनाजगा में भी यही जाता है। राना मुबशिर इकबाल साहब के बारे में एक बात मैं आपको बताऊंगा। राना मुबशिर इकबाल साहब अपने हल्के के लोगों से मिलते भी हैं। राना मुबशिर इकबाल साहब जो एक बहुत असल हकीकत है वो ये कि अच्छे इंसान है, दिल के भी अच्छे इंसान है, वैसे भी अच्छे इंसान है, लगातार जीतते भी आ रहे हैं, उनके इलाके के लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं और यहाँ के मुकामी है। सबसे बड़ी बात सारी बात है जो बंदा जीतता है किसी बात से जीतता है ना, उनका अखलाक अच्छा है तो इसलिए तो जीतता है वो। वज़ीर आज़म के हल्के का जिम्मा भी उन्होंने उठाया हुआ है कि यहाँ के मसले मसाइल और यहाँ के हल्के के अवाम से भी राना मुबशिर इकबाल साहब भी मिलेंगे। वो भी नहीं कभी मिले? नहीं। आप गए कभी उनसे मिलने? नहीं कभी नहीं गया सर। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਾ।
अच्छा उधर तक पहुंच ही नहीं सकते। पहुंच सकांगे तो मिलांगे ना, मिलना तो बड़ी दूर की गल है कि जो जे उत्थों तक पहुंचांगे तो फिर जाके मिलांगे ना। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਗੈਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਰਾਣਾ ਬਸ਼ੀਰ ਇਕਬਾਲ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 10-15 ਜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਓ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। ये हमारे भाई सरकास्टिक बातें कर रहे हैं लेकिन कर बिल्कुल दुरुस्त रहे हैं, और ये सरकास्टिक बातें ये तंज जो है वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि शायद इस तंज की वजह से ही ख्याल आ जाए हमारे हुक्मरानों को, हमारे यहाँ के MPA को या हमारे यहाँ के MNA वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। चीज़ां कुछ ऐसी होंदियां ने, रोटी पानी ये अल्लाह की नेमत, जे ए नहीं ना है तो इंसान ही नहीं है। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, इंसान तो इंसान जी, जानवर ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ है, ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲਾ ਲਓ ਸਾਫ਼, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। और मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ जी, कोई बिल्कुल आप गधे जैसा जानवर मिले हैं जी, जो जिसको सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कहा जाता है, वो भी शायद इस गंदे पानी से नहीं गुजरेगा, लेकिन यहाँ पे इंसानों के लिए ये मजबूरी बना दी गई है कि इंसानों को भी यहाँ से इस गंदे पानी से गुजरना पड़ा। इंसान तो इंसान, जिंदा तो जिंदा जी, यहाँ से मुर्दा इंसानों को भी इसी गंदे पानी से ले जाना पड़ रहा है। और वजह ये है, कसूर इनका ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं, कसूर इनका ये है कि दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इन्होंने हर किस्म के इंतखाबात में जिता दिया है जी, वोट दे दे के, और यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी वोटर सपोर्टर हैं जी, वो सब डिसअपॉइंट होते जा रहे हैं। यही आखिरी साल है मेरे ख्याल से, फिर आखिरी टेन्योर है, इसके बाद अगली दफ़ा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये लोग देखेंगे भी नहीं कभी, अगर यही हालात रहे, क्योंकि 15 साल का सफ़र बहुत बड़ा सफ़र होता है, और 15 साल सफ़र करने के बाद मुझे नहीं लगता दोबारा कोई इतना सफ़र करेगा। खैर, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दोबारा मैं आपको बताता चलूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का हल्का है NA 123, शहबाज शरीफ साहब यहाँ से MNA हैं, और पहले MPA भी वही थे PP 164, अब यहाँ से MPA हैं राना राशिद मिनाज साहब, और इनकी तस्वीर आपने आज के प्रोग्राम में देख ली होंगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।